Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज enlist and explain the various problems associated with marketing of agriculture produce in India. So I think ये क्वेश्चन मैं पहले भी काफी बार करा चुका हूँ कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. ठीक है, तो वी विल सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन इस बार के IFOS एग्जामिनेशन दैट इज 2023 IFOS एग्जामिनेशन में आ चुका है, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की जो एग्रीकल्चर पेपर थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस. और ये प्रीवियसली अगर आप यूपीएससी CSE के एग्रीकल्चर ऑप्शन पेपर देखो, एग्रीकल्चर ऑप्शन पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हैज आल्सो प्रीवियसली आस्क्ड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेवरल टाइम्स. एग्रीकल्चर मार्केटिंग से काफी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आप देख लो एग्रीकल्चर मार्केटिंग देख लो, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन देख लो एक्सेट्रा. ये सारी चीजें मैंने अपने स्टैटिक वीडियोस में कराई हुई, आप वहां से रेफर कर सकते हो. तो उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है और ये काफी कॉमन क्वेश्चन से प्रीवियसली काफी आ चुका है. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. देखते हैं हम लोग कैसे इस आंसर को अप्रोच करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए मार्केट. मार्केट क्या होता है, मार्केट क्या करता है. मार्केट सिंपली कनेक्ट्स प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स. जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंज्यूमर से कौन कनेक्ट कराता है, मार्केट. ओके, तो मार्केट का सिंपली क्या काम है कि जो भी हमारा प्रोड्यूस है वो हम कंज्यूमर तक पहुंचे, उसको सेल करके हम कुछ इनकम ले पाए. एग्रीकल्चर मार्केट्स क्या हो गए, जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स एग्रीकल्चर कंज्यूमर से कनेक्ट करके उनको अपना प्रोड्यूस सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं और कंज्यूमर की जो भी नीड्स है, जो भी डिमांड है वो फुलफिल होती है मार्केट से. सो दिस इज सिंपली मार्केट इज, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अबाउट एग्रीकल्चर मार्केट्स. मैंने कॉमन आपको आइडिया दे दिया है और इसको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो. Now let's move to the body of the answer, that is problems associated with marketing of agriculture produce. क्या क्या problems है agricultural produce के marketing में और agriculture marketing में. So let's see the problems. So the first and most important problem is lack of storage facilities. Storage की काफी कमी है हमारे यहाँ पे. Warehouses are very low in number. Warehouses काफी कम है और इससे क्या होता है कि कहीं कहीं पे स्टोरेज अगर है भी तो दे आर नॉट इन गुड क्वालिटी, जो है इन प्रॉपर स्टोरेज है, दे आर ऑफ इन प्रॉपर क्वालिटी. तो इन सब चीजों से क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज. एक तो लॉट ऑफ वेस्टेज है, सेकेंडली हम लोग जो भी एक्सेस प्रोड्यूस है उसको ठीक से स्टॉक अप नहीं कर पाते हैं. सो दीज आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज. और स्पेशली अगर आप देखोगे कोल्ड स्टोरेज की भी काफी प्रॉब्लम्स है. देयर इज लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज. इससे क्या होता है, जो भी पेरिसेबल गुड्स है हमारे सच एज वेजिटेबल्स फ्रूट्स, उनको भी हम लोग ठीक से स्टोर नहीं कर पाते और उनकी भी वेस्टेज काफी होती है. सो इट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स. इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट एडिक्वेट. ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स विथ कोल्ड स्टोरेजेज, कोल्ड कंटेनर जिसमें कि हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर पाए, वो सारी चीजें नहीं है. रोड्स उतने अच्छे नहीं है इन स्पेशली इन रूरल एरियाज जहाँ से कि कनेक्ट करना होता है हमें, जहाँ पे मेजर प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर का. सो इट इज ऑल्सो कॉजिंग अ प्रॉब्लम, जिस वजह से डिले होता है और वेस्टेज इसमें भी काफी होता है. ठीक है, इट इज अनदर प्रॉब्लम. लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग. क्रेडिट की जो बात करते हैं, फिर लैक ऑफ क्रेडिट आप बोल सकते हो, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इसके काफी लैक है. इस वजह से क्या होता है, जब फार्मर्स को नीड होता है तो दे गो टू लोकल मनी लेंडर्स. लोकल मनी लेंडर्स के पास जाते हैं और ये लोकल मनी लेंडर्स क्या करते हैं, काफी हाई इंटरेस्ट में देते हैं ये क्रेडिट या लोन जो भी बोला, काफी हाई इंटरेस्ट में देते हैं और काफी बार फार्मर्स फेल टू पे देम बैक. और इस तरह से फार्मर्स काफी जगह पे देखेंगे डेब्ट ट्रैप में फंसते हैं. और आप देखोगे कि फार्मर्स की काफी जगह सुसाइड की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फार्मर्स सुसाइड की आप न्यूज में देखते रहते हो, डेब्ट ट्रैप इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स. क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग नहीं है तो उस वजह से वो लोकल मनी लेंडर के पास जाते हैं, हाई इंटरेस्ट में पैसे लेते हैं, उसको रिटर्न नहीं कर पाते हैं और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और उसके वजह से दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का काफी प्रॉब्लम है, इससे भी काफी प्रॉब्लम्स होती है. फार्मर को अच्छी प्राइसेस नहीं मिल पाते. मान के चलो दे आर सेलिंग एप्पल्स, कुछ एप्पल्स जो इंफीरियर क्वालिटी के स्मॉल एप्पल्स हैं, इसकी मार्केट में रेट है 100 रुपीज. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. कुछ अच्छे क्वालिटीज के एप्पल है, इसके मार्केट में रेट है 200 रुपीज.
बट क्या हो रहा है कि स्टैंड ग्रेडिंग हमारे पास नहीं है, सारे मिक्स होके हम बेच रहे हैं, अच्छे क्वालिटीज खराब क्वालिटीज मिक्स है और फार्मर्स को लो प्राइसेस में बेच दे रहे हैं। अगर वो ग्रेडिंग कर पाए, अच्छे क्वालिटीज को ग्रेड करके अलग कर पाए, तो उसके लिए उनको अधिक प्राइसेस मिल सकती हैं। तो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन से एक ये फायदा होगा। दूसरा होगा कि अगर आप ग्रेडिंग है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे एक्सपोर्ट्स वगैरह भी काफी बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ते हैं, फॉरेन मार्केट्स में उनकी डिमांड बढ़ती है, तो इस तरह से इनकम भी फार्मर्स का बढ़ेगा और काफी बेनिफिट्स उन्हें मिलेंगे। दिस इज वन मेजर बेनिफिट। नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम की ग्रेडिंग नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, मार्केट इन्फॉर्मेशन की लैक है, एब्सेंस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि प्रीवियस मार्केट्स का रिकॉर्ड क्या क्या है, ठीक है, मार्केट में किस चीज की क्या, मान के चलो आपको पता है कि इस साल जो है मार्केट में राइस की रेट्स लो रहने वाली है, तो ऑब्वियसली फार्मर विल नॉट प्रोड्यूस राइस, वो राइस को उतना ध्यान नहीं देगा। आपको पता है कि इस बार वेजिटेबल्स की रेट्स हाई रहने वाली है, मार्केट में वेजिटेबल्स की अच्छी पकड़ है, तो आप वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करोगे। और ये दैट इज नोन एज मार्केट इन्फॉर्मेशन, कि आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन ऑन कीवर्ड प्राइसेस के बारे में, रिसेंट करंट प्राइसेस के बारे में, प्रीवियस ट्रेंड्स के बारे में, क्या अभी प्राइसेस जा सकती है, क्या कम हो सकती है। तो ये मार्केट इन्फॉर्मेशन का एब्सेंस, जो लैक ऑफ नॉलेज काफी हमारे फार्मर्स में, काफी फार्मर्स के पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो ट्रेडिशनली काफी साले से जो ग्रो कर रहे हैं वो ग्रो कर लेते हैं और उनके और उस चीज की उन्हें काफी लो प्राइसेस भी मिलती है। तो एब्सेंस ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन, जो मिडिल मैन हो काफी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। इससे क्या होता है कि जो भी मान के चलो कोई एक कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर किसी एक सेल, कोई एक चीज, फॉर एग्जाम्पल एप्पल खरीदता है 100 रुपीज के जी। अब क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मिडिल, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मिडिल मैन, फार्मर्स यहाँ पे 20 रुपीज ही बेच रहे हैं और मैक्सिमम इनकम किसको जा रहे हैं, ये मिडिल मैन को, बिकॉज देर इन वेरी ह्यूज नंबर ऑफ ये। तो इससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर को भी हाई प्राइसेस पे कर रहे हैं और फार्मर्स की उसे कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिल रही। अगर यही फार्मर जाके कंज्यूमर को डायरेक्ट बेच दे, मिडिल मैन कम हो, तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स को अच्छे प्राइसेस में मिलेगा और साथ कंज्यूमर्स को भी, इसको 100 की जगह 80 कंज्यूमर्स को भी मिल जाएगा और ये फार्मर्स को भी 20 की जगह 40 या 60 मिल जाएगा। सो मिडिल मैन, लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन, अनदर मेजर प्रॉब्लम। अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं, जो भी लोकल मार्केट्स हैं काफी अनरेगुलेटेड, कोई रेगुलेशन नहीं है वहाँ गवर्नमेंट का, वहाँ पे काफी टाइम इंफीरियर प्रोडक्ट्स, माल प्रैक्टिसेस वगैरह सब काफी होती हैं वहाँ पे। माल प्रैक्टिसेस सच एज यूज ऑफ फॉल्स वेट्स, एडल्ट्रेशन इन प्रोड्यूस, तो ये सारे माल प्रैक्टिसेस भी काफी आपको एग्रीकल्चर मार्केट्स में देखने को मिलता है। सो इसको भी हमें ठीक करने की जरूरत है। दीज आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स इन इंडिया, और यू कैन से मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। एंड आई होप ये सारे प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आ गए, जो इंपॉर्टेंट 7-8 थे मैंने बता दी। और अगर आपको इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने के तो है, यू कैन ऐड इन योर आंसर्स एंड लेट अस नो टू अस बाय कमेंटिंग। पर बहुत ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं। देखो जनरली ये क्वेश्चन क्या रहेगा, तो 15 मार्कर रहेगा, ये सॉरी ये तो 10 मार्कर रहेगा, या तो 15 मार्कर, ये तो 20 मार्कर का एक पार्ट रहेगा। इसमें हो सकता है 20 मार्कर में either it will be 10 मार्कर, सीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 20 मार्कर में रहेगा तो इसमें 2 पार्ट्स रहेंगे, प्रॉब्लम और उसके कुछ मेजर्स देने को आपको बोल सकते हैं। तो जनरली बहुत ज्यादा पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है, कंसाइज रखो, 6-7 पॉइंट्स ध्यान में रखो हर एक टॉपिक के, और उसको अच्छे से ही लिखते रहो हर जगह, दैट विल हेल्प यू। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।